हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को। इससे पहले हम लोगों ने साधारण ब्याज के सेशन को बिल्कुल कंप्लीटली कर लिया है। अब आज के जो सेशन में चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग पढ़ेंगे, इसे बिल्कुल नए तरीके से समझेंगे। इसके प्रश्नों में बहुत ढेर सारी बच्चों को ये समस्याएं रहती हैं कि बहुत हाइयर कैलकुलेशन हो जाती है, तो अपने लोग बिल्कुल यूनिक तरीके से एक कम कैलकुलेशन में प्रश्न को करना सीखेंगे, और वो भी रेशियो मेथड से। बहुत बच्चों को इसके जो पुराने फार्मूले ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन के फार्मूले का जो यूज करते हैं, अपने लोग उस मेथड से नहीं करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे। और बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो इसकी कंपेयरिंग साधारण ब्याज से कर लेते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए आपने 100 रुपए एक व्यक्ति ए के लिए दिए हैं और एक व्यक्ति बी के लिए, दोनों ने बराबर राशि 100 रुपए लिए। पहले व्यक्ति ने जो लिया है वो साधारण ब्याज पे, और दूसरे व्यक्ति ने जो लिया है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर। अब देखिए, साधारण ब्याज जो होता है वो सिर्फ मूलधन पर चलता है। तो अगर इसे 10% की ब्याज की दर पे लिया है और इसने भी 10% की ब्याज की दर पे लिया है, तो ये जो रुपए होगा वो पहली साल में जो यहाँ पे साधारण ब्याज मिलेगा वो 100 का हमें कितना मिलेगा, 10%। अगर 100 का 10% अपने लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 रुपए। इसी तरह से देखिए, जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहली साल का ये भी 10 रुपए ही रहेगा, क्योंकि अगर 100 रुपीज का 10% अपने लोग निकालेंगे तो वो 10 रुपए आ जाएगा। लेकिन जब आप दूसरे बरस में पहुंचोगे तो साधारण ब्याज दोबारा से जब लेंगे तो दूसरे साल पे भी 10% ही रहेगा। 100 का अगर 10% निकालेंगे तो वो 10 रुपए ही रहेगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, ये 10 रुपए जो है ये तो होगा ही होगा यहाँ पे ब्याज, लेकिन इस 10 रुपए का हमें दोबारा से, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज देना है, तो दूसरी साल 10 रुपए तो ब्याज बनेगा ही बनेगा। इस 10 रुपए का 10% अभी और निकालना होगा। तो इस 10 रुपए का अगर देखिए 10% अपने लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 रुपए, और वो 1 रुपए यहां हमें और जोड़ना पड़ेगा, यानी 11 रुपए बन जाएगा। तो पहली साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही 10 रुपए रहे थे। दूसरी साल साधारण ब्याज तो 10 रुपए रहा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन गया, 11 रुपए। तो 2 साल का जो यहाँ ब्याज बनेगा वो 20 रुपए हो जाएगा, 10 रुपए पहली साल का और 10 रुपए दूसरी साल का। और यहाँ जो ब्याज बनेगा, देखिए 10 रुपए पहली साल का था और 11 रुपए दूसरी साल का, 21 रुपए हो जाएगा। तो 2 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपए पे हम 10% की दर से बात करें तो साधारण ब्याज तो 20 रुपए बन रहा है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 21 रुपए बन रहा था। ये दोनों में अंतर है। अब आपसे कोई पूछे ये 1 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर भी ब्याज देता है और मूलधन पर तो ब्याज मिल ही रहा है। तो इस 100 पे तो 10% ब्याज हमने दिया ही था, इस 10 रुपए पे जो ये ब्याज बना है इस पे भी हमें 10% और ब्याज देना पड़ा था। अब अगर तीसरी साल की बात करें तो इसका तो तीसरे बरस में 10 रुपए ही ब्याज मिलेगा, लेकिन यहाँ 10 रुपए के साथ साथ और किस पे ब्याज बढ़ेगा, देखिए इस 10 रुपए पे बढ़ेगा, इस 11 रुपए पे, यानी इसका 10% निकालेंगे तो 1 रुपए आएगा और इसका 10% निकालेंगे तो 1.1 आएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर ब्याज चलता रहता है। अब इसके कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं जो हमें प्रश्नों में बहुत जरूरी है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के जब भी आप प्रश्न करते हैं तो एक पहला प्रश्न तो यही बनता है कि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे बनता है यहां से मिश्र धन पूछा जाएगा, और हो सकता है कभी कभी यहां से मूलधन पूछा जाए, या फिर दर पूछी जाए, और या फिर समय। तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपसे हमेशा इन्हीं 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा सकता है, या मिश्र धन, या मूलधन, या दर, या समय। चक्रवृद्धि ब्याज को देखिए CI से दर्शाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, और मिश्र धन को ए से या अमाउंट कहते हैं, मूलधन के लिए P से या प्रिंसिपल, दर के लिए रेट या R,
और समय के लिए चाहे तो आप n बना दें या फिर t बना दें। अब देखिए यहाँ जो आपने पुराना आज तक फार्मूला पढ़ा, आप अगर उसे भूल जाएंगे तो इस मेथड को बहुत इजीली समझ पाएंगे। अगर आप जब तक उस मेथड के पीछे पड़े रहेंगे आपको हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में हायर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जो आपने आज तक मेथड सीखा था बेसिक स्तर पर, उससे आप क्वेश्चन को ना करें, अपने लोग रेशियो मेथड से करेंगे। अभी आपको बताएंगे कि रेशियो मेथड क्या होता है। सबसे पहले तो जो आपने फार्मूला पढ़ रखा है A बराबर P 1 प्लस R बटे 100, और इसकी जो पावर है वो चाहे तो T हो या फिर n, मतलब समय के लिए दर्शाता है। इस फार्मूले को अगर आप बिल्कुल याद ना रखें तभी आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। जब तक आप इस फार्मूले से करेंगे आपको हायर कैलकुलेशन का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप इस फार्मूले को बिल्कुल भूल जाइए। इस फार्मूले का अपने लोग यूज नहीं करेंगे। अपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ रेशियो मेथड से क्वेश्चन को करना है। देखिए मूलधन, मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज, दर और समय, ये क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। अगर आपने ब्याज पे कोई पैसा मान लीजिए 3 साल के लिए दिया है तो वो होगा समय। मतलब क्वेश्चन में जहां पे लिखा हो 3 वर्ष या 4 वर्ष तो उसे अपने लोग क्या मानेंगे, समय। दर क्या होती है, 5%, 6%, 7%, 10% या 20%। जिस दर पे हम पैसा देते हैं या लेते हैं उसे दर कहा जाता है। मूलधन क्या होता है, अगर आपने 500 रुपए किसी को ब्याज पे दिए तो 500 रुपए मूलधन होगा। मिश्रधन क्या होता है, 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या 4 साल के बाद जो भी रुपए आपको मिलता है उसमें ब्याज भी जुड़ा होगा। जैसे आपने 500 रुपए किसी को ब्याज पे दिए और 2 वर्ष के बाद अगर वो 700 रुपए आपको दे के जा रहा है तो उसमें 500 रुपए प्लस 200 ब्याज दोनों जुड़कर मिश्रधन बन जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अगर आपने 500 रुपए किसी को ब्याज पे दिए और 200 रुपए आपको 2 साल के बाद ज्यादा मिलते हैं तो जो 200 रुपए मिला है ज्यादा उसी को ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर कहा जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने लोग जब इन प्रश्नों को इस मेथड से नहीं करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे, तो उस रेशियो मेथड का थोड़ा सा बेसिक स्तर समझ लीजिए। अगर आपने इस चीज को बिल्कुल कैच कर लिया तो सवाल जो होंगे वो बहुत इजी लगने वाले हैं। इस फार्मूले को बिल्कुल भूल जाइए। देखिए रेशियो मेथड का यूज कहां पे और किस तरह से करना है अपने लोग। जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी प्रश्न में 20% दर से ब्याज पे पैसा दिया है, इसका मतलब क्या हुआ। आप इसे रेशियो मेथड से जब करेंगे तो क्या होगा। बहुत बच्चे ओरल जानते हैं कि 20% को अपने लोग 1/5 लिख लेंगे। तो ये परसेंट को 1/5 कैसे लिख लेते हैं, अगर आपको जानकारी में नहीं है तो याद कर लीजिए। कभी भी प्रतिशत अगर हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा और प्रतिशत अगर लगाना है तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर इसे अपने लोग 100 से भाग कर दें तो ये जो प्रश्न है वो भिन्न में बन जाएगा और इसी को अपने लोग फिर अनुपात में बदल सकते हैं। इसे अगर देखिए और सॉल्व करेंगे तो 20 से ये 1 पर कटेगा, ये 5 पर। तो जो दर यहां लिखी हुई थी वो पहले 20% थी, लेकिन अब अपने लोगों ने उसे 1/5 लिख दिया है। तो जब भी किसी दर को अगर भिन्न में बदलना है उसके लिए 1/5 ऐसे बदल दिया तो जो नीचे लिखा हुआ होगा ये हमेशा मूलधन को दर्शाएगा यानी P के लिए, और जो ऊपर लिखा हुआ होगा ये हमेशा ब्याज के लिए दर्शाएगा यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन दोनों चीजें आपको पता है तो इन्हें अगर जोड़ दें तो ये 5 और 1 जो 6 बनेगा वो बन जाएगा अपना मिश्रधन। तो याद कर लीजिए जब भी किसी दर के लिए अगर आप रेशियो में बदल रहे हैं तो चूंकि दर प्रतिशत में दे रखी होती है, अगर उसे 100 से भाग कर दें तो वो भिन्न में बन जाएगी। और जब भिन्न में बदलते हैं तो जो ऊपर लिखा हुआ होगा वो हमेशा ब्याज को रिप्रेजेंट करेगा और जो नीचे लिखा हुआ होगा वो हमेशा मूलधन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ब्याज और मूलधन अगर आपको मालूम है तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो वो मिश्रधन बन जाता है। यानी जो मिश्रधन लिखा हुआ है ये दो चीजों का जोड़ होता है। क्या क्या जुड़ा हुआ होता है इसमें, एक तो मूलधन और एक चक्रवृद्धि ब्याज, एक ये और ये। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये अपना
मिश्र धन बन जाता है। मिश्र धन का मतलब है जिसमें कुछ पहले से मिला दिया जाए, यानी मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज अगर दो चीजों को हम जोड़ देते हैं तो वो मिश्र धन बन जाता है। तो अपने लोग रेशियो मेथड से प्रश्न को करेंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई डाउट है तो एक चीज और समझ लीजिए। देखिए, हमें क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना है। जो दर दी हुई होगी, मान लीजिए 5% है, तो 5% को अगर आप ओरल जानते हैं कि इसे भिन्न में क्या लिखना है, तो बहुत बच्चे ओरल भी जानते हैं, इसे 1/20 कहते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो इसे 100 से भाग करेंगे, 5 से काटेंगे 1 पे, इसे काटेंगे तो ये 20। अब 1/20 अगर कोई मुझे ये क्या लिखा है, तो इसे अगर परसेंटेज में बोलेंगे तो ये 5% लिखा है, और भिन्न में कहेंगे तो 1/20 लिखा है। जो नीचे लिखा है वो हमेशा क्या चीज दर्शाएगा, पी को, और ये क्या दर्शाएगा, हमेशा ब्याज को। मतलब 20 रुपए अगर हम ब्याज पे दे रहे हैं तो हमें 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 5% का मतलब यही तो हुआ कि अगर 100 रुपए ब्याज पे दे रहे हैं तो हमें 5 मिल रहा है। इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है तो हम कह रहे हैं कि 1 रुपए हमें ब्याज पे तब मिल रहा है जब हम 20 रुपए दे रहे हैं। तो 20 रुपए दिए तो एक ब्याज का मिल गया, तो 20 ये और एक ये, 21 रुपए हमारा क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। तो कुछ बच्चों को ये दर ओरल याद होती कि 5% को 1/20 कहते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए 10% लिखा हुआ हो तो 10% को चाहे तो आप 100 से भाग कर दीजिए, वरना आप ओरल बता सकते हैं। ये 1/10 लिखा है, इसका मतलब है अगर 10 रुपए ब्याज पे दे रहे हैं तो 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। अब कुछ क्वेश्चन इस टाइप के करते हैं तो जो बचा हुआ डाउट है अगर आपको, तो वो भी बिल्कुल दूर हो जाएगा। क्वेश्चन 1 को देखते हैं, जिसमें लिखा है 3000 रुपए की राशि को 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए 3000 रुपए जो है वो यहाँ पे क्या है, मूलधन, ये है पी का मान, और दर कितनी है, 20%। कितने साल के लिए दे रहे हैं, 2 वर्ष के लिए। आपको यहाँ पे 3 चीजें पता है, और आपसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। यहाँ पे CI की वैल्यू पूछिए। देखिए जब अपने लोग इस तरह के प्रश्न को उस फार्मूले से नहीं करते, A बराबर P 1 + R/100 की पावर n, उसमें हाइयर कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। तो आप एक आज जो मेथड सीख लेंगे, अगर इस मेथड को सीख लेते हैं तो बहुत कम कैलकुलेशन से आप इस तरह के प्रश्नों को कर लेंगे। चाहे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए, चाहे मिश्र धन पूछा जाए, चाहे मूलधन पूछा जाए, चाहे दर पूछी जाए, इसी तरह के मेथड, एक ही मेथड से आप सब कुछ बता सकते हैं। यहाँ जो दर लिखी हुई है वो 20% है। अगर इसे अपने लोग भिन्न में चेंज करेंगे तो भिन्न में देखिए चेंज कैसे करेंगे। ओरल आपको मालूम है, बहुत बच्चों को ओरल पता होता है कि 20% को 1/5 कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है कभी भी, तो ये नियम याद कर लीजिए, कभी भी प्रतिशत हटाना हो तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा, और प्रतिशत अगर लगाना है तो फिर ऊपर 100 लिखना पड़ेगा। तो ये प्रतिशत जब हटाएंगे तो 20 के नीचे 100 लिखेंगे। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, 20 से काटेंगे ये 1 पर कटेगा, और इसे काटेंगे ये 5। तो 1/5 लिखा है, इसका मतलब जो P ये है 5 जो नीचे लिखा है ये हमेशा मूलधन को दर्शाएगा, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो हमेशा ब्याज को दर्शाएगा। तो 20% का अपने लोग मतलब ये कह सकते हैं कि अगर हम 5 रुपए ब्याज पर दे रहे हैं तो हमें 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो अगर आप 5 रुपए ब्याज पे दे रहे हैं तो ये मूलधन हो गया, और 1 रुपए ब्याज मिल रहा है तो ये ब्याज हो गया, और दोनों को अगर जोड़ दें तो 5 और 1 6, ये क्या बन जाएगा, मिश्र धन। तो यहां हम लोग रेशियो निकाल लेंगे मूलधन का मतलब P, और मिश्र धन का मतलब अमाउंट A। इन दोनों चीजों का देखिए रेशियो कैसे निकालेंगे। अगर हमने 5 रुपए ब्याज पे दिया है तो ये हो गया मूलधन, तो मिश्र धन कितना बन जाएगा भाई, 5 रुपए ब्याज पे दिए हैं तो 1 रुपए उसमें जुड़ जाएगा, 6 रुपए का मूलधन हो जाएगा। अगर आप कहें ब्याज से रेशियो निकालेंगे तो उससे करें हो उससे भी जाएगा, लेकिन इस तरीके को अगर आप सीख लें तो तीनों चीजें इसी तरीके से निकालना सीख लेंगे। अब प्रश्न में आपको क्या करना होगा, हमेशा दर से मतलब है, और दर के लिए सबसे पहले आप भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में जब बदलते हैं तो जो नीचे लिखा होगा वो मूलधन को दर्शाएगा, जो ऊपर लिखा होगा वो ब्याज को दर्शाएगा, और अगर दोनों को जोड़ देंगे तो वो मिश्र धन बन जाता है।
अब अगर 1 वर्ष के लिए है तो यही रहने दीजिए, 2 वर्ष के लिए है तो इसी चीज को 2 बार लिख लीजिए, 3 वर्ष के लिए है तो इसी चीज को 3 बार लिख लीजिए, 4 वर्ष के लिए है तो इसी चीज को 4 बार लिख लीजिए। फिलहाल में तो 2 वर्ष का सवाल था तो अपने लोगों ने इसे 2 बार लिख लिया। अब क्या करना है, देखिए इनकी गुणा करनी है। 5 की गुणा 5 से करेंगे 25 और 6 की गुणा 6 से करेंगे 36। यहाँ का मतलब क्या हुआ इसका, देखिए मूलधन अब हमारा हो गया 2 साल में 25 रुपए और मिश्रधन हो गया 36 रुपए। तो यहाँ जो ब्याज मिल रहा है 25 रुपए से अगर 36 रुपए आपके हो गए तो आपको जो ब्याज मिला है वो कितने रुपए का मिला होगा, 11 रुपए का। भाई 25 से अगर 36 हो गए तो 11 रुपए का ब्याज हो गया। अब या तो इस प्रश्न में इस 25 को दिया होगा क्वेश्चन में, या फिर मिश्रधन दिया होगा, या फिर ब्याज दिया होगा। ये जो वैल्यू आपने निकाली वो सिर्फ 20% की निकाली है, 5 रुपए 25 रुपए इस रेशियो में निकाली है, जबकि हमें जो हिसाब किताब देना है वो 3000 के लिए देना है। तो 3000 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या है, पी। हमारे हिसाब से जो मूलधन है वो 25 रुपए है और क्वेश्चन के हिसाब से जो मूलधन है वो 3000 रुपए है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 25 रेशियो की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 3000 के। अगर 25 रेशियो 3000 के बराबर है तो एक रेशियो कितने के बराबर होगा, इसे 25 से काटेंगे। देखिए 25 एकम 25, 5 बचे, यहाँ आके 50, 25 दूनी 50 और ये 0। एक रेशियो हो गया 120 का। अब हमसे पूछा क्या, देखिए अगर मिश्रधन पूछा जाता तो 36 रेशियो की वैल्यू पूछी है, अगर ब्याज पूछा जाएगा तो 11 रेशियो की वैल्यू पूछी है, मूलधन पूछा जाए तो 25 रेशियो की वैल्यू पूछी है। तो अगर एक रेशियो 120 रुपए का है तो 11 किसके बराबर होगा, मतलब 11 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 की गुणा 0 से 0, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 13, 1320 रुपए। तीसरा ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए जिसमें हमसे कहा है 2 वर्ष के लिए अजय ने 5% की वार्षिक दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए दिया है। इस बार आपको क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है। तो वह राशि हमसे पूछी है, मतलब वह राशि का मतलब है मूलधन हमसे पूछा है। यहाँ पे पी की वैल्यू पूछी, जबकि हमें पता क्या है, सीआई यहाँ पे दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। देखिए रेशियो मेथड में हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें दर से मतलब है। दर हमारी दे रखी है 5%। इस 5% को अगर आप भिन्न में बदल देंगे तो सवाल आसानी से कर लेंगे। भिन्न में बदलने की अभी आपको टेक्निक बताई थी, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको परसेंटेज हटानी है, इसके नीचे 100 लगाना है। जैसे ही आप परसेंटेज हटाएंगे इसके नीचे 100 लगाएंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे। 5 से काटेंगे ये 1 पर और 5 से काटेंगे ये 20 पर, 1/20 आ जाएगा। जब आप पर कभी भी इस तरह के सवाल को भिन्न में जब चेंज करते हैं 1/20, फिर एक चीज समझ लीजिए, जो नीचे लिखा हुआ है ये मूलधन को दर्शाएगा और जो ऊपर लिखा है वो ब्याज को दर्शाएगा। 5% का मतलब हुआ 20 रुपए पे आपको 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पे जो मूलधन है हमारा वो कितना हो गया, 20 रुपए, और जो मिश्रधन होगा अमाउंट वो कितने का होगा, 21 रुपए का। अब अगर 1 साल के लिए हिसाब है तो हमारा ये हिसाब है, अगर 2 साल का हिसाब है तो इसी चीज को फिर से लिख दीजिए। तो फिलहाल में तो क्वेश्चन में ये बोल रखा है 2 वर्ष के लिए, तो फिर इसी चीज को एक बार और कॉपी कर दीजिए। 3 वर्ष के लिए होता तो 3 बार कॉपी पेस्ट मार दो और कुछ नहीं करना है। 4 वर्ष के लिए होता तो 4 बार करना था। तो जब 2 वर्ष के लिए तो इसी चीज को जब और लिखेंगे तो 20 और 21, इसका जब गुणा करेंगे 20 की गुणा 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा 400 और 21 की गुणा करेंगे 441। अब हमें प्रश्न से मतलब नहीं, हम तो अभी सिर्फ दर को लेके चल रहे थे। इस 5% से हमने जो निकाला है वो हिसाब किताब हमारा ये है, 400 रुपए पे 441 रुपए हमें मिल रहा है। तो इसमें 400 रुपए से 441 जब हो रहा है तो 41 रुपए का क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। अब इस प्रश्न में पूछा क्या है, देखिए या तो 400 की वैल्यू हमसे पूछी होगी, या फिर 441 की पूछी होगी, और या फिर 41 की। लेकिन इन तीनों में से किसी एक चीज की वैल्यू दी हुई भी होगी, उसी से निकालेंगे।
तो देखिए क्या कहा है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 328 रुपए दे रखा है, जबकि हमारे हिसाब से जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है वो 41 आया है और प्रश्न के हिसाब से 328 आया है। तो हिसाब तो दोनों लोगों का ठीक होगा। 41 रेशियो ये तो आपका हिसाब रहा है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो 41 रुपए ब्याज का मिल रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से 328। अगर 41 से देखिए 328 को डिवाइड करें, 41 से काटेंगे तो ये 8 एकम 8 और 8 चौक 32, पूरा 8 पे कट जाएगा। एक रेशियो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। हमसे पूछा वह राशि कितनी है। वह राशि का मतलब होता है टोटल जो आपने रुपए ब्याज पे दिया था, यानी पी की वैल्यू पूछिए, मूलधन। हो सकता है कभी कभी यहाँ आसान भाषा बनाने के लिए ये लोग मूलधन लिख दें और कुछ घुमा के अगर लिख देते हैं, तभी इस तरह के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे कि वह राशि कितनी है। कभी कभी क्या करते हैं, जिन लोगों ने डीपली इसे नहीं पढ़ा होता है वो हो सकता है यहाँ से मिश्र धन निकाल लें, जबकि वह राशि कितनी है इसका मतलब सीधा सा हुआ कि आपने ब्याज पे कितना रुपए दिया होगा। तो हमसे 400 रेशियो की वैल्यू पूछी है। अगर एक रेशियो 800 के बराबर है तो 400 रेशियो किसके बराबर होगा, 400 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक रेशियो की वैल्यू थी, तो 400 रेशियो जो आएगा वो आ जाएगा 8 चौक 32, 3200 रुपए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कहा है 12,000 रुपए को पवन 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये पवन तुम्हारे लिए ही स्पेशली सवाल है, तुम्हारे ही नाम का है। देखिए इसे रेशियो मेथड से करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या है, दर को पकड़ना है। ये दे रखा है हमें आर का मान 20%। अब 20% के बाद जो ये 12,000 रुपए है ये क्या होगा। अगर आप पहले ही क्वेश्चन करने से पहले ये जान लेंगे कि ये क्या है, तो क्वेश्चन आपके लिए और जल्दी सरल लगने लगेगा, 2 सेकंड में से फिर कर लेंगे। 12,000 रुपए पवन 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है। मैं किसी को 12,000 रुपए अगर दूं तो वो 12,000 रुपए उसके लिए क्या होंगे, भाई मैंने तो 12,000 ब्याज पे दे दिया है, ये मूलधन कहलाएगा। यानी ये वैल्यू जो है वो किसका काम करेगी, पी का। और कितने वर्ष के लिए दे रहे हैं, 2 वर्ष के लिए। जब आप रेशियो मेथड इसमें लगाएंगे तो 20% को क्या लिखेंगे, इसे 100 से भाग करेंगे, सीधे आप कह दीजिए 1/5 लिखेंगे। 20% को 1/5 कैसे लिखा है, इसे 100 से भाग किया गया है। अब इसका मतलब क्या है, 5 रुपए पे हमें 1 रुपए ब्याज का मिल रहा है, तो 5 रुपए कौन हो गया, मूलधन, और 1 रुपए क्या हो गया, ब्याज। तो यहां से अगर आप रिलेशन बनाएंगे मूलधन और अमाउंट का, यानी मिश्र धन का, तो 5 रुपए हमें क्या मिल रहा है, मूलधन हो गया, और 1 रुपए ब्याज का जब इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6। अब अगर 1 वर्ष के लिए तो सवाल यहीं से होगा, 2 वर्ष के लिए तो यही चीज दोबारा लिख दीजिए, फिलहाल में तो 2 वर्ष के लिए है। देखिए 3 वर्ष के लिए तो यही चीज एक बार और लिख दीजिए। अब जितने भी वर्षों का उतना कंप्लीट करने के लिए पहली वर्ष ये दूसरी वर्ष मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 5 25 और 6 और 6 का मल्टीप्लाई 36। इसका मतलब ये हुआ 2 साल में अगर 20% से चलते तो 25 रुपए 36 रुपए बन जाता। तो यहां से जो आपको ब्याज मिला होगा वो कितने का मिला है, 11 रुपए का। अब या तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी है या इसकी पूछी है या इसकी, लेकिन इन तीनों में से किसी दो की बता सकते हैं तब जब किसी एक की पता हो। तो पता किसी एक की जरूर होगी, 12,000 रुपए यानी पी की वैल्यू यहाँ पे हमें पता है। 25 रेशियो ये तो हमारे हिसाब से, जबकि प्रश्न के हिसाब से कितना है, 12,000। तो यहाँ क्या करना है, देखिए जो 25 रेशियो दे रखा है ये किसके बराबर है, ये 12,000 के बराबर। अगर 25 से देखिए इसे डिवाइड करेंगे, 25 से काटेंगे 1 पे, 25 से काटेंगे 25 चौक 100, कितना बचा 20, 20 यहाँ आ गया, 25 अट्ठे 200 और ये 0, यानी एक रेशियो किसके बराबर आ गया, 480 के। अब पूछा क्या है, 2 वर्ष का ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होगा। यहाँ ये मत समझ लेना कि इसका मतलब साधारण ब्याज है, पूरे सेशन में आज चक्रवृद्धि ब्याज की ही बात हो रही है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से जो संबंधित मिक्स क्वेश्चन होंगे वो आपको अगले सेशन में मिलेंगे। तो एक रेशियो किसके बराबर है, 480 के, जबकि हमसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारे हिसाब से तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है, 11 रेशियो। तो एक रेशियो अगर इतने का है तो 11 रेशियो कितने का होगा,
11 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0, 11 अट्ठे 88, 8 हासिल, 11 चौक 44 और 8 कितना होगा 52, 5280। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें लिखा है 900 रुपए 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर ली गई है। मतलब 900 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर ली गई है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में मिसमैच हो गया है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो मिश्र धन कितना होगा। देखिए बिल्कुल साफ साफ ओपन कर दिया है कि मिश्र धन पूछा है। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो दर दे रखी है उसे रेशियो में बदलना है। आर का मान अगर 10% है तो इसे अपने लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10। जिन लोगों को ये पता है कि आर का मान 10% है उसे 1/10 कैसे लिख दिया है, तो इसका सीधा सा मतलब उन्हें ये पूरा सेशन अब बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है तो फिर समझ लीजिए ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक सा नियम है। कहीं भी परसेंटेज अगर आप हटा रहे हैं तो 100 से भाग करो, और परसेंटेज अगर आपसे पूछी जा रही है किसी भी चीज की तो 100 से आप गुणा करेंगे। तो यहाँ जब परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग किया होगा। या फिर ओरल बिल्कुल याद कर लीजिए, जैसे 5 दूनी 10, ये आपने ओरल याद कर रखा है, इसका कोई फार्मूला नहीं सीखा है, क्योंकि इसे इतनी बार आपने रफली वर्क करके याद कर रखा है। ऐसी 10% को 1/10 कहते हैं। इसका मतलब है 10 रुपए पे हमें 1 रुपए ब्याज का मिल रहा है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे पी और ए में रिलेशन बनाएंगे। अगर 10 रुपए अगर हम ब्याज पे दे रहे हैं तो वो कितने बन जा रहे हैं एक साल में, 11 रुपए। अब कितने वर्ष के लिए सवाल, 2 वर्ष के लिए, तो इसे 2 बार लिख लेंगे। और अगर 3 वर्ष के लिए ये सवाल होता तो इसे 3 बार लिख लेते। अब इसका मतलब क्या हुआ, 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100, 11 11 का करेंगे 121। इसका मतलब हुआ 2 साल में 100 रुपए 121 बन जाएंगे। तो ब्याज कितना मिलेगा, 21 रुपए। अब इन 3 चीजों में से 1 2 3 किसी एक की वैल्यू दे रखी होगी, और बाकी जब एक की दे रखी किसी की तो आप किसी 2 की इनमें से बता सकते हैं। तो हमसे कहा 900 रुपए 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर ली गई राशि है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पे किसी ने 900 रुपए लिए हैं, तो लिए हैं इसका मतलब क्या हुआ, वो प्रिंसिपल हो गया। ये जो 900 रुपए लिखे वो क्या है, पी। वहां क्वेश्चन में कह रखा है 900 रुपए लिए, और हमारे हिसाब से क्वेश्चन में जो निकल के आ रहा है वो 100 रुपए। तो 100 रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 900। 2 जीरो से ये कट जाएंगे तो 1 रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 9। अब आपसे पूछा क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन हमारे हिसाब से कितना है, 121 रेशियो, तो 121 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहीं पे लिखा होता ब्याज बताओ तो ब्याज हमारे हिसाब से 21 आया, तो 21 से मल्टीप्लाई करते। अगर इसी प्रश्न में मान लीजिए ब्याज दे रखा होता तो 21 रेशियो की वैल्यू फिर 900 मानते। जो दिया हुआ होगा यहाँ पे वो इन तीनों में से कोई सी एक चीज होगी, या तो पी दे रखा यानी मूलधन, या फिर अमाउंट दे रखा है इसका मतलब मिश्र धन दे रखा है, या फिर ब्याज दे रखा है। अगर इन 3 में से कोई सी एक बात दे रखी है तभी आप बची हुई 2 चीजें बता सकते हैं। तो 1 रेशियो किसके बराबर है, 121 के, जबकि हमें बताना है 121 रेशियो। 121 का मतलब हुआ हमें अमाउंट बताना है, मिश्र धन। यानी 121 से अगर यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, 1089 रुपए। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 5 को देखते हैं, जिसमें लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 3 वर्षों में 5040 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 40% और तीसरे वर्ष 50%। इस क्वेश्चन में क्या किया है, हर साल दर को बदल दिया है। पहली साल दर कितनी थी, 20%। दूसरी साल जो दर है वो कितनी है, 40%। और तीसरी साल जो दर है वो कितनी है, 50%। अब आप कहें यहां दर 3 तरह की दे रखी है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे आपने सवाल अभी तक किए थे बिल्कुल वैसे ही करना और कुछ नहीं, इसे भिन्न में बदल दीजिए। तो आप जानते हैं जब इसे 100 से भाग करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग होगा, तो इसे कहते हैं 1/5।
अगर 40% को भिन्न में चेंज करेंगे या परसेंटेज हटाएंगे तो इसे कहेंगे 2/5। अगर 50% की बात करेंगे तो ये 50%। बहुत ये डायलॉग आप बोलते होंगे 50-50। 50 का मतलब होता है आधा, तो ये आधा लिखा है, आधे का मतलब होता है 1/2। तो आप ये जो दो दर दे रखी कुछ देर के लिए इसे भूल जाइए। पहली दर की अगर बात करें, इसका मतलब 5 रुपए हमने ब्याज पे दिया, तो वो 1 रुपए हमें ब्याज का मिल रहा है, यानी 6 रुपए ब्याज मिल जा रहा है। अगर यहां से हम प्रिंसिपल और ए में यानी अमाउंट में मूलधन और मिश्र धन में रेशियो निकालें, तो अगर 5 रुपए ब्याज पे दे रहे हैं तो वो 6 बन जा रहे हैं। यहां अगर 5 रुपए दे रहे हैं क्योंकि दूसरी साल जो है वो दर बढ़ गई थी, इसीलिए 7 रुपए बन गए। तीसरी साल अगर हम 2 रुपए दे रहे थे तो वो 3 बन जा रहे थे। अब पिछले जो सवाल थे वहां एक ही दर लिखी हुई होती थी, तो पहली साल के लिए भी 5 और 6 लिखते, दूसरे के लिए भी 5 और 6, तीसरे के लिए भी 5 और 6, फिर मल्टीप्लाई करते। यहाँ क्या किया है, दर हर साल अलग अलग है। अगर दर अलग अलग है तो अलग अलग देखिए रेशियो निकल के आएंगे, और फिर अपने लोगों को क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई। 5 और 5 की गुणा करेंगे 25, और 25 दूनी 50। 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 42, और 42 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 तिया 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126 रुपए हो गया। तो यहाँ जो इस रेशियो से अगर दर दे रखी है तो 50 रुपए जो है वो 3 साल के बाद 126 रुपए बन जाएंगे। अगर 50 रुपए 126 रुपए बन जा रहे हैं तो यहाँ आपसे क्या क्या चीज मालूम है, देखिए 50 रुपए आपने ब्याज पे दिए यानी पी मालूम है, 126 अगर वो बन गए हैं तो यहाँ टोटल अमाउंट यानी मिश्र धन मालूम है। और ब्याज की अगर बात करेंगे यहां से तो ब्याज कितना मिल रहा होगा, देखो 126 में से अगर 50 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 76 रेशियो का, इतना ब्याज मिल रहा है। अब या तो ये पता होगा या ये, इन तीनों में से एक चीज जरूर पता होगी। तो यहाँ कहा क्या है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 3 वर्षों में 5040 रुपए बन गई। इसका मतलब ये मिश्र धन है। भाई आपने कुछ पैसे ब्याज पे दिए और वो 3 साल के बाद इतने रुपए हो गए, तो ये मिश्र धन ही तो हो गया। तो हमारे हिसाब से जो मिश्र धन निकल कर आया है वो कितने का आया है, 126 रेशियो का। तो 126 रेशियो किसके बराबर होगा, 5040 के बराबर। अब 126 से देखिए अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये सीधे, अगर आपको पहाड़ा याद नहीं तो इसे 6 से कर ली, 6 से हो रहा है, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। अगर इसे देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 अट्ठे 48, यहाँ बचेगा 2 और 6 चौक 24, ये 0। 21 से देखिए डायरेक्टली हो जाएगा, 21 चौक 84 और ये 0। तो एक रेशियो जो यहां से निकल के आएगा वो कितने का आएगा, 40 का। अगर एक रेशियो 40 का निकल के आया है तो हमें क्या करना है, अगर एक रेशियो 40 का है, वैल्यू किसकी पूछी है, तो वह राशि कितनी थी। इसका मतलब है वह राशि अगर आपसे पूछी है तो ये मूलधन पूछा है। अगर यहाँ लिखा होता ब्याज कितना होगा तो 76 रेशियो की पूछी है तो हम 76 से यहाँ मल्टीप्लाई करते। क्योंकि वैल्यू वह राशि पूछी तो वह राशि हमारे हिसाब से 50 रेशियो है, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक रेशियो 40 का है तो 50 रेशियो कितने का होगा, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 ये और 1 0 ये, 2 0 और 5 चौक 20, 2000 रुपए। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगर इसी प्रश्न में आपसे ये पूछा जाता बताओ मिश्र धन कितना होगा यहाँ पे, तो 126 रेशियो से मल्टीप्लाई करते। इसी प्रश्न में अगर ये कहा जाता कि बताओ ब्याज कितना होगा तो 76 रेशियो से यानी 76 से मल्टीप्लाई करते। तो इस टाइप के प्रश्न में अगर दर अलग अलग है तो और इजी हो गया। अगर दर सेम होती, मान लीजिए तीनों साल के लिए 20% होती, तो हम 3 बार इसी चीज को कॉपी पेस्ट कर देते। ये याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। ये प्रश्न आपको देखने में तो कठिन लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं, जब कर लेंगे तो फिर देख लीजिए इजिली बन जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं जिसमें कहा 5120 रुपए की राशि पर। तो अब अगर क्वेश्चन आप पूरा रीड नहीं कर रहे, आपको शुरू में ही पता लग जाएगा कि कौन ए है, कौन पी है, कौन सी आई है। हालांकि ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि आपको मतलब सिर्फ इससे है।
शुरू में यहां से सवाल करेंगे, यहीं से आप कैच कर लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ होगा। 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है, तो ये इतने रुपए अगर हम इतनी दर से दें 3 वर्षों की, तो ब्याज कितना मिलेगा। तो ये जो दे रखा है आपको, वो किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू। जब आप रेशियो मेथड इसमें अप्लाई करेंगे तो जो दर दे रखी है वो 12.5% है। अगर इसी के लिए यहां से अगर परसेंट हटाएंगे तो आपको अच्छे से मालूम होगा, इससे 12.5/100 लिख सकते हैं। अच्छा, आप कहें इसे काटिए मत, ऐसे ही कीजिए, तो इसका मतलब है 100 रुपए पर 12.5 यानी 12.5 रुपए ब्याज मिल रहा है। ऐसे प्रश्न की कैलकुलेशन बस ज्यादा हो जाती है, इसीलिए अपने लोगों को ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 0 लगेगा, 25 से काटेंगे तो ये 5 पर, और 25 से काटेंगे तो ये 4 पर, 25 चौक 100 और ये 0। इसे देखिए दोबारा से अगर डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 पर, 5 अट्ठे 40, 1/8 आ जाएगा। ये 12.5। आपको इतनी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छे से हाइयर कैलकुलेशन इस तरह से सीख रखी है तो आप ओरल बता सकते हैं ये 1/8 लिखा हुआ था, मतलब 12% को 1/8 लिख सकते हैं, 20% को 1/5 लिख सकते हैं, 40% को 2/5 लिख सकते हैं, 50% को 1/2 लिख सकते हैं। ये आप ओरल अगर याद कर लेते हैं तो ये कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। यहां से अगर पी और ए में रेशियो निकालेंगे, अगर हम 8 रुपए ब्याज पे दे रहे हैं तो वो कितने बन जा रहे हैं, 9 रुपए बन जा रहे हैं। अब ये ब्याज पे हम कितनी बार, देखिए पिछले सवाल में जो अभी आपने क्वेश्चन 5 किया था, वहां दर तीनों साल के लिए अलग अलग थी। पहली साल के लिए कुछ थी, दूसरे के लिए कुछ, तो यहाँ अलग अलग चीजें आ रही थी। क्योंकि यहाँ पे दर कैसी है, बिल्कुल एक समान है, तो पहली साल के लिए ये रहा, दूसरी के लिए भी यही रहेगा, तीसरी के लिए भी यही रहेगा। अगर चौथी साल होती तो उसके लिए भी दर यही रहती। अब हमें क्या करना है, देखिए इसका बस मल्टीप्लाई करना है, 8 और 8 और 8 3 बार, या ये कह लीजिए 8 का क्यूब कितना होगा, 8 अट्ठू 64 और 8 का क्यूब, या सीधे कह दीजिए 512 क्यूब होता है। 9 और 9 की मल्टीप्लाई 3 बार, 9 ने 81, और 81 और 9 का मल्टीप्लाई 729। इसका मतलब 512 रुपए अगर ब्याज पे दे रहे हैं तो वो कितने बन जाएंगे, 729। तो यहां से जो आपको ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो देख लीजिए। 512 अगर 729 रुपए बन गए तो ब्याज कितना हुआ, देखिए 9 में से 2 कम करेंगे 7, 2 में से कम करेंगे 1 1, और 7 में से 5 कम करेंगे 217। इन तीनों में से किसी एक चीज की वैल्यू जरूर दे रखी होगी, वरना ये प्रश्न हो नहीं पाएगा। 5,120 रुपए की राशि, तो हमें पता क्या है, पी की वैल्यू, जबकि पी की वैल्यू यहाँ कितनी है, 512, और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 5,120। तो 512 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5,120। अगर इसे काट देंगे तो ये कट जाएगा, 512 एकम और ये 0 10 पर जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 10। अब हमसे पूछा क्या है, क्योंकि अगर पी की वैल्यू दे रखी है तो या तो फिर ए पूछा होगा यानी मिश्र धन, और या फिर ब्याज पूछा होगा यानी 217। क्या पूछा है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हमें वार्षिक बताना है कितना होगा, तो 217 रेशियो की पूछी है। अगर एक रेशियो 10 के बराबर है तो 217 रेशियो किसके बराबर होगा, यहां 217 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2170, केवल 0 यहां आ जाएगा, 2170। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 8 को देखते हैं। इसमें कहा 2 वर्षों के लिए निवेश की गई एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जो आपको ये मालूम है ये क्या है, ये CI दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, आप कहें इसे अभी क्यों पहले कर रहे हैं, जब हम रेशियो मेथड से प्रश्न को कर रहे हैं तो हमें तो मतलब दर से है, दर से है, लेकिन आपने इसे पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। दर कितनी दे रखी है, 25%, और 25% को अगर आप भिन्न में चेंज करेंगे यानी 100 से भाग करेंगे तो ये 1/4 है। आप चाहें तो 100 से भाग कर लीजिए। अब इसी को अगर P और A में यहां से चेंज करें तो 4 रुपए पे हमें 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, यानी P की वैल्यू हो गई 4 रुपए और A की वैल्यू हो गई 5 रुपए। अब आप कहें यहाँ पे हम CI से करेंगे, यहाँ पे ब्याज लिखना चाहिए, तो उससे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन उससे आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, इसीलिए ये मेथड बहुत अच्छा है। अब कितने वर्षों के लिए ये सवाल चल रहा है? 2 वर्षों के लिए चल रहा है। एक अब यहाँ दर क्या है? सेम है, तो सेम संख्या कॉपी पेस्ट का नियम लगा दीजिए। अगर संख्या अलग अलग होती, वो कहता पहले वर्ष के लिए 25%, दूसरे वर्ष के लिए 50%, तो हम 50% को 1/2 लिखते, वहां से रेशियो अलग तरह से निकालते। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 4 और 4 का गुणा करेंगे 16, और 5 और 5 का 25। अगर 16 रुपए से 25 रुपए हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें जो ब्याज मिल रहा होगा, 16 से अगर 25 हो गए तो 9 रुपए का ब्याज मिला है। इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू दे रखी होगी। इन्होंने कहा है 2 वर्षों के लिए निवेश की गई एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 10,125 है, तो यानी ब्याज जो हमारे हिसाब से वो 9 रेशियो है, और क्वेश्चन के हिसाब से वो 10,125। तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10,125, क्योंकि ये ब्याज हमारे हिसाब से बना है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से जो ब्याज बना है वो 10,125। तो होगा तो दोनों लोगों का इक्वल, क्योंकि हमने 25%, क्वेश्चन पे भी 25% लगाया है, और हमने भी 25% से ही वैल्यू फाइंड की है। तो ये अपने हिसाब का CI है, वो क्वेश्चन के हिसाब का। अगर इससे 9 से देखिए डिवाइड करेंगे, ये एक पे जाएगा, 9 एकम 9, एक बचा, यहाँ पे हो जाएगा 11, 9 एकम 9, 2 बचा, ये 22 बन गया होगा, 9 दूनी 18, 4 बचा, 9 पंजे 45, पूरा कट गया। एक रेशियो की वैल्यू 1125। अच्छा, जो कि आंसर डेसिमल में कहीं है नहीं, जब डेसिमल में नहीं है इसका मतलब पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा। तो कुछ चीजें आप बिल्कुल ओरल समझ लीजिए, यहाँ इतना ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं कि 9 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा। भाई जब ऑप्शन डेसिमल में नहीं तो 9 से डिवाइड हो ही रहा होगा। एक रेशियो की वैल्यू 1125 है। अब क्या पूछा? अगर प्रिंसिपल पूछा है तो 16 रेशियो का मल्टीप्लाई, यानी 16 की वैल्यू पूछिए, क्योंकि ब्याज तो दे रखा है तो ब्याज तो पूछा नहीं जाएगा। एक ही वैल्यू पूछिए तो फिर 25 रेशियो की पूछिए। तो पूछा क्या? मिश्रधन पूछा है। मिश्रधन का मतलब अमाउंट, एक ही वैल्यू पूछिए। तो अगर एक रेशियो इतने का है तो 25 रेशियो कितने का होगा? 25 से क्या कर देंगे अपने लोग यहाँ पे? मल्टीप्लाई। अब ऑप्शन से देखिए, 5 और 5 का मल्टीप्लाई 25, ऐसा ऑप्शन जिसमें 5 हो, तो 3 ऑप्शन में है, बस ये गलत है, ये तो नहीं होगा। तो बाई ऑप्शन से तो आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई आपको करनी ही पड़ेगी। 25 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंजे 125, 12 हासिल का बचा होगा, 25 दूनी 50 और 12 कितना होता है? 62, 6 हासिल का बचा होगा, 25 एकम 25 और 6 कितना होता है? 31, 3 हासिल का, 25 एकम 25 और 3 कितना होता है? 28, 28,125 रुपए। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करते हैं आज के सेशन के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।